इमेजिन करो 2026 नहीं, ये 2030 है। एक कंपनी है, रेवेन्यू जिसका 100 करोड़, कस्टमर 50,000 प्लस, ऑफिस नहीं है, एम्प्लॉय जीरो है। और सबसे शॉकिंग बात, उस कंपनी का फाउंडर रोज सिर्फ 2-3 घंटे काम करता है। अगर मैंने ये बात 5 साल पहले बोली होती तो लोग हंसते, लेकिन आज दुनिया के टॉप एआई लीडर्स एक डेंजरस प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि फ्यूचर में एक इंसान $1 बिलियन कंपनी बना सकता है। लेकिन सवाल ये है, अगर एम्प्लॉयज नहीं होंगे तो काम करेगा कौन? और इसका आंसर शायद आपकी जॉब भी चेंज कर सकता है। आप सोच रहे होंगे एक इंसान आखिर कितना काम कर सकता है? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। ह्यूमन लिमिटेशन होती है, इसीलिए कंपनीज एम्प्लॉयज हायर करती है। लेकिन एआई के साथ एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इमेजिन करो आपके पास 20 एम्प्लॉय हैं। एक कोडिंग कर रहा है, एक कस्टमर सपोर्ट, एक मार्केटिंग, एक सेल्स, एक मार्केटिंग रिसर्च। अब इमेजिन करो ये सारे एम्प्लॉयज एआई हैं। ना सैलरी, ना हॉलीडे, ना वीकेंड्स, ना सिक लीव, और सब 24 घंटे काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है, अगर एआई इतना पावरफुल है तो फिर हर कोई 100 करोड़ कंपनी क्यों नहीं बना रहा? यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। मोस्ट पीपल सोचते हैं एआई से पैसा बनाने के लिए कोडिंग आनी चाहिए। रॉन्ग। सबसे डेंजरस एआई बिजनेस कोडिंग कंपनीज नहीं है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपनीज हैं। सोचो, लोग किस चीज के लिए बिना सोचे पैसे देते हैं? वेट लॉस, हेयर लॉस, रिलेशनशिप, करियर, कॉन्फिडेंस, इंग्लिश स्पीकिंग। ये सब प्रॉब्लम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। और यहीं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, क्या $1 बिलियन बिजनेस बनाने के लिए नए आइडिया की जरूरत होती है? ये सिर्फ पुरानी प्रॉब्लम को बेटर सॉल्व करना होता है। हिस्ट्री देखो, उबर ने टैक्सी इन्वेंट नहीं की, नेटफ्लिक्स ने मूवी इन्वेंट नहीं की, अमेजोन ने शॉपिंग इन्वेंट नहीं की। उन्होंने एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को बेटर सॉल्व किया, और एआई भी एग्जैक्टली वही कर रहा है। अब मान लो आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कौन सी प्रॉब्लम चूज करोगे? यहाँ एक हिडन फॉर्मूला है। रूल नंबर 1, प्रॉब्लम बड़ी होनी चाहिए। रूल नंबर 2, प्रोडक्ट ऑनलाइन बिकना चाहिए। रूल नंबर 3, कस्टमर को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। रूल नंबर 4, सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। और अब एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन, अगर कोई कस्टमर हर महीने 1500 देता है तो साल में 18,000 हो जाते हैं। 50,000 कस्टमर्स, 90 करोड़। अब समझ आ रहा है, $1 बिलियन कंपनीज कभी कभी मिलियंस ऑफ कस्टमर से नहीं, सही सब्सक्रिप्शन मॉडल से बनाती हैं। लेकिन अब सबसे डेंजरस पार्ट आता है, अगर एआई बिजनेस बना सकता है तो बिजनेस आइडिया कौन देगा? आज एआई सिर्फ आंसर नहीं दे रहा, एआई रिसर्च कर रहा है, एआई कॉम्पिटिटर्स एनालाइज कर रहा है, एआई मार्केट अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर रहा है, और कुछ सिस्टम में मल्टीपल एआई मॉडल्स एक दूसरे से डिबेट भी करते हैं। मतलब इमेजिन करो आपके पास एक रूम में 3 जीनियस कंसल्टेंट्स बैठे हैं, सब अलग पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, सब आर्ग्यू कर रहे हैं और फिर बेस्ट आंसर चूज कर रहे हैं। बस डिफरेंस इतना है, वो ह्यूमंस नहीं, एआई मॉडल्स हैं। अब एक स्कैरी क्वेश्चन, अगर एआई बिजनेस आइडियाज भी जनरेट कर सकता है, मार्केटिंग भी कर सकता है, सेल्स भी, रिसर्च भी, तो फ्यूचर में ह्यूमन का रोल क्या बचेगा? यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग बोलते हैं एआई जॉब्स खा जाएगा, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। एआई जॉब्स नहीं खा रहा, एआई एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहा है। पहले एक एम्प्लॉय 1x आउटपुट देता था, अब वही एम्प्लॉय एआई के साथ 10x आउटपुट दे सकता है। पहले 10 लोगों की टीम चाहिए थी, अब शायद 2 लोग और एआई काफ़ी हो। और इसीलिए फ्यूचर का कंपटीशन ह्यूमन वर्सेस एआई नहीं होगा, ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन भी नहीं होगा। कंपटीशन होगा एआई पावर्ड ह्यूमन वर्सेस नॉर्मल ह्यूमन। और इसी वजह से आज जो लोग एआई सीख रहे हैं वो शायद कल एंटरप्रेनर होंगे, और जो इग्नोर कर रहे हैं वो वही गलती कर रहे हैं जो लोगों ने इंटरनेट के टाइम की थी। क्वेश्चन ये नहीं है कि एआई फ्यूचर बदलेगा या नहीं, क्वेश्चन ये है जब फ्यूचर बदलेगा तब आप किस साइड खड़े होंगे। जय हिंद।